ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्री स्कंद पुराण के वैशाख मास महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में दंतिल और कोहल की मुक्ति प्राप्ति नाम का 17वां अध्याय। भक्तों, मैंने प्रथम 16 अध्याय अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। कृपया करके आप उन्हें भी अवश्य ही सुने। सुदेव जी बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के शब्द धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उससे कानों को सुखदायक कथा को सुनने से तृप्ति नहीं होती है। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य के उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों को पान कर ऐसा तृप्त हुआ हूँ कि अब मैं ना पारमेष्ठ्य चाहता न मोक्ष। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन महायशस्वी सुदेव जी अति प्रसन्न हो फिर शुभ धर्मों को वर्णन करने लगे। सुदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तो चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म का संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जिसमें न जल था न कोई मनुष्य। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्या के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आता हुआ यह सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। इसमें सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी इस ब्राह्मण को देखकर बांध लिया है और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू सब छीन लिए और फिर छोड़कर बोला कि जा, चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर हुए ब्राह्मण मार्ग में चलने लगा, जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई रेती बिछी हुई थी, जिस पर पैर जल जाते हैं, पीने को जल नहीं मिलता। ऐसे कंटक युक्त वन में तिनकों की छान किए वह ब्रह्मचारी कहीं बैठे कहीं ठहर जाए और व्याकुल होके हाय हाय करता था। शब्द को सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दोपहरी के दुख के उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह व्याध धर्म विमुख हो और पाप बुद्धि में रत था, परंतु दया करके मन ही मन कहने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन में इससे ले लिया है, वह सब हमारी जाति का परम धर्म है, परंतु इसके दुख को दूर करने के निमित्त मैं इसे अपनी पुरानी जूता दे दूं, जिनसे उत्तम ब्राह्मण के पांवों की रक्षा हो जाएगी। मेरे पांवों में तो नई जूती है, अब पुरानी से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए ये अवश्य ही दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार कर शीघ्र जाके वे उपाना ब्राह्मण को, जिसके पांव गर्म बालू से जल रहे थे, उनको दे दिया। उन जूतों को ले ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो आशीर्वाद देने लगा कि सुखी हो, तैने वैशाख में जो यह दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं। इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान दुर्बुद्धि व्याध पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं के मिलने से होता है, वही मेरे लिए भी हुआ है। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी ही वस्तु आपको दी है, इससे भला मेरा क्या पुण्य है? और तुमने जो वैशाख की प्रशंसा की कि हरि भगवान प्रसन्न होंगे, हे ब्राह्मण, वह वैशाख कौन है और हरि कौन है, यह सब मुझे बताइए। धर्म क्या है और उसका फल क्या है? हे दयानिधे, मेरी इसे सुनने की इच्छा है। व्याध के ऐसे वचन सुन शंख प्रसन्न हुए और मन में विस्मय कर वैशाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझे अभी पात त्राण दे दिए। इसकी दुर्बुद्धि में बड़ी विचित्र विस्मयता हुई। सब धर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है, परंतु वैशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी दुर्बुद्धि दुर्वात्मा व्याध की भी दैव योग से पात त्राण दान करने से सद्बुद्धि हो गई।
जो काम विष्णु भगवान को प्रिय है और जिसमें निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है वही धर्म है। मनु आदि से लेकर सब धर्मवेत्ता उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है। केशव भगवान जितने माधव मास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं उतने संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों में इसके बराबर कोई धर्म नहीं। गया मत जाओ, गंगा मत जाओ, प्रयाग और पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र और प्रभासादि तीर्थों पर मत जाओ। गोदावरी तीर्थों में जाने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है विष्णु भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म से अथवा यक्षों से सिद्ध नहीं होते हैं। यह वैशाख मास पुण्यों का बढ़ाने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है। इससे तेरे पूर्व जन्म किए हुए सुकृत उदय हो गए हैं। हे व्याध, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होनी कठिन थी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए क्रोध विह्वल हो दौड़ता आया। बीच में दैव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े, युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याध को सुनाई जो सब पापों का नाश करने वाली है, दैव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुनी जिसके सुनने से ही इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि का त्याग कर वे स्वर्ग को गए। दोनों को दिव्य देह मिली और सुंदर सुगंधित चंद्रनादि से लेपित दिव्य विमान में बैठे जिनमें देवियां सेवा करती जाती थी। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े हुए। धर्मोपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याध के लिए ऐसा वैभव देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारे जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ है और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मंतंग मुनि के दंतिल और कोहल दो पुत्र हुए। शाप के दोष से दंतिल और कोहल ये दो नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न संपूर्ण विद्याओं में विशारद, हमसे धर्म और अर्थ में निपुण हमारे पिता ने हमसे कहने लगे हैं, पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याऊ लगाओ और मनुष्यों की पंखे से हवा करो। मार्ग में छाया के स्थान बनाओ, अन्न और शीतल जलदान करो। प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन करो। कथा सुनो जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। इस तरह अनेकों प्रकार के वाक्यों से हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मंदोदंत होकर तब धर्मों की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अब्रहण्य राजा को तत्काल त्याग दे। न त्यागे तो पापी हो जो दाक्षिण्य से अथवा लोभ के वशीभूत हो इनका संसर्ग करते हैं। वे 14 मनवंतर तक नरक भोगते हैं। ऐसा विचार कर मद और क्रोध से परिप्लुत हम दोनों को श्राप दिया कि हे दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि प्राप्त करेगा और मदोन्मत्त कोलाहल को मतवाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम बड़े दुखी हुए और श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुन पिता ने श्राप मोक्ष कर उपाय हमें बताया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे। उसी समय व्याध और शंख का वैशाख विषयक संवाद दैव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और सात से पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं, पिता के शाप से हमको पशु योनि मिली। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा थी। दैव योग से यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति हो गई। शव कथा का दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार कर
मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। वह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है, इसके श्रवण का बड़ा फल है। कोई क्षण भर भी इसे सुनता है तो उसे तत्काल मुक्ति मिलती है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु, प्रबल बुद्धि, विशुद्ध सत्व और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।